तो गुड इवनिंग वंस अगेन। आज का टारगेट है क्या? रिटायरमेंट और डेथ में किसी पार्टनर को जो प्रॉफिट का शेयर होता है इंटरवीनिंग पीरियड के लिए, उसका सेटलमेंट कैसे करते हैं, यानी कि शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड। इंटरवीनिंग पीरियड क्या होता है, कोई मुझे बताओ ऑनलाइन में, व्हाट इज इंटरवीनिंग पीरियड, क्या होता है? पुष्पम तुम बताओ, इंटरवीनिंग पीरियड किसे कहते हैं? देखो टाइम नहीं वेस्ट करना, नहीं पता तो मना कर दो। नहीं श्योर नहीं हो। नहीं श्योर है? अच्छा जी। जब हमने आपको डॉक्यूमेंट दिया था पिछली क्लास में एक, और उसमें समझाया था कि द टाइम पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट टिल द डेट ऑफ डेथ या डेट ऑफ रिटायरमेंट, उसे कहते हैं इंटरवीनिंग पीरियड। ठीक है, 31 मार्च 2021 की बैलेंस शीट है और बंदा 1 जून को या 1 अगस्त को या 15 अगस्त को क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है, डेथ हो रहा है। 31 मार्च से लेकर यानी कि 1 अप्रैल से लेकर और 15 अगस्त तक या 1 जून तक या 2 जून तक या 10 जुलाई तक, वो कहलाता है इंटरवीनिंग पीरियड। ठीक है, अब मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि कुछ चीजें टाइम बेसिस पर होती हैं, कुछ चीजें क्या होती है टाइम बेसिस पर नहीं होती हैं, वो हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, वो तो छोटा सा ग्लिम्पसेस था। ये जो स्क्रीन पर डॉक्यूमेंट दिख रहा है ना आपको, पहला पेज खोल लीजिए इसका, फर्स्ट पेज। ये जो दिख रहा है आपको डॉक्यूमेंट जिसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट के कंटेंट दिखा रखे हैं, इसको हम नहीं डिस्कस करेंगे अभी। हमारे सीधा इस पार्ट पर, किस पार्ट पर? कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ रिटायरिंग पार्टनर या डिसीज पार्टनर, पेज नंबर 2। आई थिंक ईच एंड एवरीबॉडी इज एबल टू सी दैट इन योर स्क्रीन एज वेल। दिख रहा है सबको ऑनलाइन Yes, वाले? sir. ठीक है, और ऑफलाइन वालों के पास तो मैंने शीट दे ही रखी है। त्रिपाठी, बिंगो, चलो। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ रिटायर्ड डिसीज पार्टनर फॉर द प्रोपोर्शनेट पीरियड। पुष्पम, यहाँ आपकी डेफिनेशन आ रही है प्रोपोर्शनेट पीरियड या इंटरवीनिंग पीरियड, और फिर बताया भी है इंटरवीनिंग पीरियड क्या होता है, द टाइम पीरियड फ्रॉम, कहां से शुरू होता है वो टाइम पीरियड? पुष्पम ध्यान से देख लीजिएगा इसको अब। टाइम यस पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट टिल द डेट ऑफ डेथ। ये कैसे कैलकुलेट होता है? दो तरह से कैलकुलेट होता है, टाइम बेसिस पर और टर्नओवर बेसिस पर। 1 मार्कर क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी से सीधा उठ के, क्योंकि मैं पिछले साल जब एक सैंपल पेपर को चेक कर रहा था तो मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन दिखा, एंड बाय चांस मुझे भी उसका जवाब नहीं मालूम था। अब मुझे जवाब नहीं मालूम था तो मैंने ढूंढा, भाई मुझे जवाब, एज अ टीचर अगर मुझे जवाब नहीं मालूम है तो फिर मैं अपने बच्चों को क्या बताऊंगा, एंड हाउ विल आई जस्टिफाई देम कि अगर एग्जाम में आएगा तो मैंने ढूंढा, सबसे पहले मैंने एनसीईआरटी को ढूंढा और एनसीईआरटी में मिल गया जवाब उसका। तो ये जो आपके पास पैराग्राफ देख रहे हैं टाइम बेसिस या टर्नओवर बेसिस, एनसीईआरटी से एज इट इज उठा के मैंने लिखे हैं। इट इज अज्यूम दैट प्रॉफिट accrue ऑन यूनिफॉर्म बेसिस ड्यूरिंग ईच मंथ। अगर आपको मालूम है कि आपका प्रॉफिट हर महीने सेम होने वाला है, हर साल ऑलमोस्ट, मतलब देखो क्या होता है, जैसे सर आपका नाम क्या है? अमन? आयुष? हाँ आयुष है ना आप? जैसे तो आपने क्या किया कि सपोज आप, मतलब आपका उधारी चलती है, मान लो टी शॉप में किसी के पास उधारी चलती होगी जैसे, और आप देखते होंगे यार उसकी दुकान में तुम कभी भी चले जाओ, बड़ा ही खुले दिल वाला बंदा कहता आओ सर आओ, तुम्हें खिलाना पिलाना सब कुछ करता है तुम्हारे साथ में ना, एंड यू एंजॉय इट। और पैसे वैसे की बारी है, कह रहा कोई बात नहीं यार तू तो अपना ही दोस्त है, लेते रहना। तो तुम देखते होंगे उसकी दुकान में ना आप जैसे बच्चों का क्राउड बहुत आता है, तो तुम अंदाजा लगाते होंगे यार कि यार ये बंदा जो है ना ये मंथली 2-3 लाख रुपए तो कमा ही लेता होगा। ठीक है जी, नहीं नहीं वो तो जिसके पास तुम जा रहे हो वो रियलिटी तुम जानते हो ना, मैं तो एग्जांपल ले रहा हूँ ऐसे अपने राज मत खोल बेटा अभी सामने यहाँ पर। तो 3 लाख कमाता होगा महीने के, ठीक है। अगर मान लो अगर मैं बोलूं कि कोई छुट्टियां होती हैं तो शायद उसकी सेल कम हो जाती है क्योंकि स्टूडेंट्स का क्राउड कम होता होगा, लेकिन वैसे टाइम पे उसका पैसा ज्यादा ही ज्यादा बनता होगा। या फिर मान लो उस महीने जिस महीने कॉलेज के फेस्ट होते हैं, इवेंट्स होते हैं, कोई सेमिनार प्रोग्राम होता है, वहां उस महीने ज्यादा पैसे मिलता होगा। मतलब मोर और लेस उसका उसकी सेल सेम रहती है, एक्सेप्शनल मैटर्स में एक्सेप्शनल टाइम्स में उसकी सेल थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, टाइम पीरियड कंसिडर करते हैं, टाइम पीरियड कंसिडर करते हैं। ऐसी कंडीशन में लिखा हुआ आपके सामने है। सो as per the partnership deed it may provide either the last year profit or the average profit of last few years may be taken as a base for determining the share of profit of retired or deceased partner। इसकी प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे पता चलेगा। अच्छा, अगर हम टर्नओवर बेसिस ले रहे हैं, अभी मैं स्क्रीन हटा रहा हूं आपकी, जरा पेज नंबर 3 पे चलिए जहां लिखा है बी टर्नओवर बेसिस। पेज खोल लीजिए फटाफट से, अगला टर्नओवर बेसिस दिख रहा है राइट हैंड साइड पे पिंक करके लिखा हुआ है। When the business is seasonal in nature, business क्या है? सीजनल नेचर का है। Profit is different months will not remain uniform.
देखो भाई, लुधियाना में जो बैठे हैं लोग, लुधियाना में, लुधियाना वुलन गारमेंट के लिए मशहूर है। और आप बताइए हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा खपत होती है उसकी। अब जैसे इस समय फरवरी शुरू हो चुका है लेकिन ठंड अभी भी नहीं गई है, तो सेल बढ़ती है वुलन गारमेंट्स की। यही तो टाइम होता है, दिसंबर जनवरी फरवरी, 3 महीने की सेल होती है। लेकिन लुधियाना वाले जो होते हैं वो जून जुलाई से, गर्मियों से बनाना शुरू कर देते हैं, और जनवरी फरवरी में आते हैं उनकी सेल का बैंड बज जाता, खत्म हो गई सेल, चली गई। उसके बाद वो बेरोजगार टाइप के हो जाते हैं। सीजनल है ना, ठीक है। तो सीजनल वाले आइटम में क्या होगा कि आपकी कुछ महीने तो सेल बहुत धुआंधार चलेगी और कुछ महीने सेल खराब चलेगी। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपने देखा होगा हिमाचल है या उत्तराखंड है, ये तीर्थ यात्रा के लिए मशहूर, स्पेसिफिकली उत्तराखंड तीर्थ यात्रा के लिए मशहूर है, 4 धाम की यात्रा होती है। तो जो यात्रा सीजन होता है उनका, वो जनवरी से शुरू हो जाता है। जनवरी में तो बर्फ पड़ रही होगी, फरवरी मार्च अप्रैल, फरवरी में भी नहीं शुरू होता, मार्च समझ लीजिए जब गर्मियां आनी शुरू हो जाती है। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जब तक बरसात नहीं आती, अगस्त तक, मतलब समझ लीजिए जुलाई तक वो चलता है। उस दौरान टूर ट्रेवल वाले, लोकल ढाबे वाले, दुकान वाले कमाते हैं भी पैसा, जो तीर्थ स्थान के आसपास होते हैं। सीजनल हो गया नेचर। अब पड़ गई बर्फ, अब क्या होगा, है ना। तो अब एकांश जैसे लोग तो हुक्का लेके पहुंच जाते हैं बर्फ में, ठीक है? लेकिन सारे थोड़ी जाते हैं, कुछ लोग जाते हैं ना। कुछ लोगों का चाव होता है, अट्रैक्शन होता है कि भाई हम सर्दियों में बर्फ देखें। असली बर्फ तो सर्दियों में दिखेगी। पहुंच जाते हैं हुक्का लेके, बोलेरो के ऊपर बैठ के हुक्का पी रहे होते हैं, बर्फ का आनंद ले रहे होते हैं। चलो, टर्नओवर बेसिस वहां चलता है जहां आपकी सीजनल होता है और वहां पर आपको। लेकिन मैं टर्नओवर बेसिस लेके चलूं, मैं टाइम बेसिस लेके चलूं, ये मेरी पार्टनरशिप डील मुझे बताए कि मैं अपनी तरफ से कोई डिक्लेरेशन नहीं दूंगा। जब आपके पास क्वेश्चन आएगा वो बहुत क्लियरली बोलेगा इट इज टाइम बेसिस या टर्नओवर बेसिस। यही हमारा टारगेट है। अच्छा, अब हमें टाइम और टर्नओवर की जरूरत क्यों पड़ रही है, वही अपने दोबारा उसी पेज पे चले जाइए। क्यों जरूरत पड़ रही है टाइम और टर्नओवर बेसिस की, उसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको कि आपका पार्टनर जो है वो कहता है कि भाई मैं 1 अक्टूबर से, हाँ, 1 अक्टूबर से मैं क्या करूंगा, 1 अक्टूबर से मैं आपकी फर्म छोड़ के जा रहा हूँ। और मेरा हिसाब किताब है ना भाई, मेरा हिसाब किताब जो है 30 सितंबर का हिसाब किताब मुझे करके दे देना। हम कहते हैं भाई रुक जा, 31 मार्च तक रुक जा, तेरा हिसाब किताब फाइनल कर देंगे। कहते हैं यार जब मैं आज जा रहा हूँ तो मेरा हिसाब आज क्यों नहीं कर रहे। मैंने बताया था गवर्नमेंट सर्वेंट का एग्जाम्पल, जब वो जाएगा उसका चेक उसी दिन मिल जाएगा। ये भी कहता है मेरा चेक मुझे तो, मैं जा रहा हूँ, मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू स्टे इन योर फर्म। तो हम कहेंगे भाई प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं, मैं कहां से दूं तुझे। तो पार्टनरशिप डीड में आपने क्लॉज डाला था कि अगर कोई बंदा रिटायर होकर जाता है, इन बिटवीन द ईयर जाता है, तो पिछले 4 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेस पे हम उसको क्या कर देंगे, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल के दे देंगे। या तो ये लिख देगा, या बोल देगा जो प्रॉफिट पिछले साल का हुआ था उसी को बेस बनाकर हम कर देंगे। ये पिछले 10 साल का, पिछले 5 साल का, पिछले 2.5 ईयर का, वो कंडीशन दे रखी होती है। इसे हम टाइम बेसिस कहते हैं। तो मैं भी एक एग्जांपल आपके सामने लेके चलूंगा, सॉल्व करूंगा, यहाँ पर आपको समझ में आएगा। एग्जांपल नंबर 1 है, आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर, एबीसी पार्टनर है, दिख रहा है एबीसी पार्टनर है। अब एबीसी पार्टनर है, इनकी रेशो नहीं दे रही, तो क्या रेशो लेके चलूंगा भाई मैं इसकी, 1:1:1 रेशो लेके चलूंगा। दिस इज योर ओल्ड रेशो, ठीक है। जून 30 2021 को अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, ए या रिटायर हो गया या उसकी डेथ हो गई है, मतलब हो गई है, और एज पर एग्रीमेंट क्या है कि द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ रिटायर्ड या डिसीज पार्टनर फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड, यानी कि अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट डेथ, इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 5 years एवरेज प्रॉफिट। और पिछले 5 सालों का प्रॉफिट आपके सामने यहाँ दे रखा है, ठीक। अब पता क्या होता है बच्चे, जब आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपके पास ना 2 टाइप्स आती हैं। एक, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पुरानी वाली नहीं बदलती, जैसे मान लो 1:1:1 था, एक चला गया तो क्या हो जाएगा 1:1, बस, देयर इज नो चेंज। तो वही 1:1 न्यू रेशियो इज योर गेनिंग रेशियो। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तब हम क्या करते हैं। और अगर क्वेश्चन बोल दे क्या कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन रिमेनिंग पार्टनर इज चेंज्ड, तो ट्रीटमेंट बदल जाता है। तो देखिए ये क्वेश्चन हमने बिल्कुल ऐसे ही ले रखा है आपके सामने, स्क्रीन पर देखिएगा। केस 1, when profit sharing ratio between remaining partners, that is B and C, does not get changed। और दूसरा केस लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए पेज पे अपना, when the profit sharing ratio between remaining partner, that is B and C, get changed, यानी कि 3:2 हो गई है। तो पहले सीखते हैं केस 1, और कैसे करना है केस 1 वो मैं आपकी स्क्रीन पर करके दिखा रहा हूं। आप मुझे डिटेल बताते जाएंगे क्योंकि मेरी क्वेश्चंस मेरी स्क्रीन पर नहीं है। तो चलिए सबसे पहले लेके चलते हैं केस 1, और केस 1 में क्या दे रहा है आपके सामने वो लेके चल रहा हूं मैं। 1:1:1 के रेशियो में थे ये लोग। आइए देखें केस 1, दिस इज केस 1।
A/B/C 1:1:1 की रेशो में चल रहा है। ठीक है, बोर्ड दिख रहा है भाई क्लियरली सभी को? बताइए मुझे, एनीवन प्लीज रिस्पॉन्ड, इज इट क्लियरली विजिबल और नॉट? जो लिखा है बोर्ड पे दिख रहा है? कृतज्ञ, नाइस, ठीक है। चलो, उसके बाद हुआ क्या कि कौन रिटायर हो गया? यहाँ पर ये कह रहा है कि ए रिटायर हो गया। ए जो है ये चला गया। ए अगर चला जाता है तो व्हाट इज द न्यू रेशो? कैन एनीबॉडी टेल मी न्यू रेशो क्या बनेगी B/C की? कुछ नहीं बोला गया, 1:1, दिस इज द न्यू रेशो। और यही रेशो क्या बनेगी आपकी? दिस रेशो इज योर गेनिंग रेशो। ये भी हमने पिछली क्लास में सीख लिया था, यही गेनिंग रेशो बनती है ना? नहीं देखा हो तो पिछली रिकॉर्डिंग्स देखिएगा, आपको पता चलेगा। ये वाला हमारा 1:1 बन चुका है। ठीक, अब हम निकाल रहे हैं क्या? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट जो है लास्ट 5 इयर्स का वैल्यू बताते जाइए मुझे, क्या क्या वैल्यू आपके पास? यू हैव 14,000 प्लस कितना है? 18,000। ऑनलाइन वाले बच्चे मुझे बोलेंगे 14,000, 18,000। अगली वैल्यू क्या आपके पास है? 16,000 प्लस, और क्या दिख रहा है आपके पास? माइनस है, मतलब माइनस है 10,000। 1 2 3 4, एक और वैल्यू आपके पास दिखेगी, कितनी है? 16,000। ठीक है, 16,000 ये वैल्यू आई। डिवाइडेड में मैं कितना कर रहा हूँ? 5 कर रहा हूँ। तो देखिए जरा, 16 और 16 32 होता है, 32 और 40 50, 60 64, 64 में से 10 चला गया तो कितना बचा? 54 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ गया? 5 1 ज़ा 5 0 8 10,800 वैल्यू आ गई आपके पास। कैलकुलेट कर लीजिए, गलत तो नहीं है टोटल? ये कैलकुलेशन आपको हेल्प करनी है मेरी बेटा, नोट करते? अच्छा, तो ये नोट्स में दे रखा है, इसे नोट, इसे नोट करने की जरूरत नहीं, इट इज देयर इन द नोट्स, है ना? देयर इज नो नीड। अब ये जो प्रॉफिट हमने निकाला है एवरेज, क्या ये 3 महीने का है? ये पूरे साल का है? पूरे साल का है, दिस इज फॉर द होल ईयर। अब ये अगर पूरे साल का है तो मैं क्या करूंगा? शेयर ऑफ ए 10,800 तो पूरे साल का हो गया। ठीक है, 10,800 तो पूरे साल का हो गया। उसमें से मल्टीप्लाई करता हूं क्या मैं? 3/12। वाई आई हैव डन 3/12? कोई मुझे बताए, कोई बताए 3/12 क्यों किया? क्योंकि 31 मार्च या 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक, अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा, 3 महीने का हिसाब किताब हमने यहाँ रख दिया। लेकिन क्या ये हमारी एक ही कैलकुलेशन है? बिल्कुल नहीं। ए का शेयर कितना है जी? 1/3 भी तो है। ये कहलाता है आपका क्या? कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ डिसीज रिटायर पार्टनर। किस बेस पर? टाइम बेसिस पर। टाइम मतलब टाइम पीरियड में प्रॉफिट था उसके हिसाब से निकाल लिया। एकांश क्लियर है चीज? वाई वी मल्टीप्लाइड 3/12, अगर वो 4 महीने में आ जाता तो 4/12, 4.5 महीने 4.5/12। अच्छा, अगर वो डेज में जाता तो क्या करता? सपोज वो 27 जून को चला जाता, तो जो भी टाइम पीरियड उसको 365 से डिवाइड करता। गॉट इट? ये ध्यान रखना। और अगर डेज वाला आ जाएगा ना कभी, तो वो 73 डेज या ऐसा कुछ आता है जो 365 से पूरा पूरा कट जाए। ऐसा कंपार्टमेंट में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है जी, ऐसा करके। और 1/3 क्या वैल्यू निकली बताइए मुझे? ये 3 से तो 3 यही कट गया, कितना 900 निकला? हाँ, 900 900 इज योर वैल्यू, दिस इज योर 900 वैल्यू। ठीक है जी, हमें इस बंदे को 900 रुपए देना है। कितना देना है? 900 रुपीज देना है। ठीक, अब सवाल उठता है कि ये जो 900 रुपीज हम इसे दे रहे हैं, ये जो 900 रुपए इसे दिया जा रहा है, ये है उस पीरियड का प्रॉफिट जिसका प्रॉफिट अभी कैलकुलेट ही नहीं हुआ है ना? लेकिन उसकी जिद है, मैं जाऊंगा पैसा लेके जाऊंगा उसका। ठीक है, फोन साइलेंट पे रखिए अपना। चलें फिर। तो अब 900 रुपए जो उसे दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा है उस टाइम पीरियड का, उस टाइम पीरियड का जिसका कि फाइनल प्रॉफिट मार्च में निकलेगा, और मुझे तो प्रॉफिट मालूम ही नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं इसको प्रॉफिट का शेयर दे रहा हूं तो मैं एंट्री क्या करूंगा? मेरी एक ही एंट्री बनेगी, मैं लिखूंगा क्या? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। एज कैपिटल अकाउंट कितने से? टू एज कैपिटल अकाउंट कितने से? 900 रुपए से। लिख दूंगा उसको, 900 का दे दिया उसको। डेबिट क्या करूंगा भाई मैं? प्रेफरेंस सस्पेंस क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मुझे प्रॉफिट की तो कोई वैल्यू अवेलेबल ही नहीं, मुझे मालूम ही नहीं है। तो मैं लिखता हूं यहाँ पर क्या? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट 900 रुपए से, और ये शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर इंटरवीनिंग पीरियड। अब अगर आपसे क्वेश्चन कहता है कि इसके तुरंत बाद जैसी बंदे की रिटायरमेंट या डेथ हो रही है, अगर आपको क्या बनानी है? बैलेंस शीट बनानी है, ये पार्टनर्स कैपिटल बनाना। देखो, अगर मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाऊं तो देखो कैसे दिखेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बी और सी भी बोलेंगे हमें भी दो अभी प्रॉफिट? टेक्निकली बताइए, नहीं ना?
ये तो ए ज्यादा उतावला है, उतावला होना भी बनता है क्योंकि वो तो जा रहा है। तो देखेंगे आप इधर, अगर मेरा एक कैपिटल अकाउंट बनता है ए बी और सी का, ए बी और सी का कैपिटल अकाउंट बनता है, ए बी और सी का कैपिटल अकाउंट बनता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये एंट्री ए का कैपिटल अकाउंट में क्या बनकर जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस बन के जाएगी, कितने की, 900 रुपए की, इनमें कुछ नहीं आएगा, खत्म, ऐसा करके। ये लिखा हुआ है वैसे, डोंट वरी। और अगर मैं बैलेंस शीट बनाता हूं आज ही बैलेंस शीट बनाता हूं, आज एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या डेथ, तो ध्यान से समझना, ये जो प्रॉफिट लॉस सस्पेंस है ये मेरा क्या है, एक तरह का लॉस है। और इस लॉस को मैं आज थोड़ी राइट ऑफ करूंगा, इस लॉस को राइट ऑफ करने का इंतजार करूंगा मैं ईयर एंड पे, ईयर एंड पे तक, इसे मैं ईयर एंड तक ले जाऊंगा। तो मैं आज क्या करूंगा, इसको इसे यहां लिख दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट बोलकर, कितने का, 900 रुपए का। ये क्या है मेरे लिए, ये मेरे लिए फिक्टिशियस, फिक्टिशियस एसेट्स है मेरे लिए। फिक्टिशियस एसेट्स की डेफिनेशन बचपन में बताई थी आपको, क्या कि दोज अनरिटर्न ऑफ लॉसेस, वैसे देखा जाए तो ये जो लॉस होता है इसे कैपिटल से माइनस कर देना चाहिए ना, लेकिन कब करेंगे माइनस, साल के आखिर में, आज तो कर ही नहीं रहा मैं। तो दीज आर दोज लॉसेस, दोज अनरिटर्न ऑफ लॉसेस which are shown in the balance sheet asset side due to some accounting adjustment, उन्हें कहते हैं fictitious assets। तो ये fictitious assets बन के जाएगा आपके पास, और कहां दिखेगा, यहाँ दिखेगा प्रॉफिट लॉस सस्पेंस बोल के। कब, अगर जिस दिन रिटायरमेंट हो रहा है, जिस दिन डेथ हो रही है, उसी दिन बैलेंस शीट बना दो। तो कभी क्वेश्चन आता है कि इमीडिएटली आफ्टर रिटायरमेंट बैलेंस शीट बनानी पड़ जाए, जैसे मैंने पिछली क्लास में बैलेंस शीट बना के दिखाई थी ना, इमीडिएटली आफ्टर रिटायरमेंट थी, ईयर एंड में नहीं बनी थी वो। तो अगर इमीडिएटली आफ्टर रिटायरमेंट आ जाए तो क्या। अब कोई लोग बोलते हैं कि प्रॉफिट लॉस सस्पेंस का नेचर क्या है भाई, तो देखो, अगर इमीडिएटली रिटायरमेंट के बाद में बैलेंस शीट बना रहा हूं तो ये कहां जा रहा है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में जा रहा है। एसेट साइड में जाने वाला आइटम ये तो रियल होता है या पर्सनल होता है, नॉमिनल तो होता ही नहीं है ना। तुम बोलोगे लॉस है, तो लॉस तो अनरिटर्न ऑफ है ये, तो या तो पर्सनल होगा या क्या होगा, रियल होगा। रियल ये है नहीं तो क्या है, ये पर्सनल। पर्सनल भी कौन सा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, करेक्ट। अब अगर मेरा साल आ गया, मेरा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो चुका है, अब मेरा ईयर एंड आ चुका है, ठीक है जी, मेरा ईयर एंड आ गया, और पता चला कि ईयर एंड में मेरे पास प्रॉफिट हो गया कितने का, 20,000 का प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है, प्रॉफिट 20,000 रुपए का है। तो जो बचे हुए पार्टनर है बी एस सी, उन दोनों को 20,000 बट जाएगा ना, नहीं, 900 रुपए काट के बटेगा यार उनको, 900 रुपए काट के बटेगा ना, नहीं समझ पा रहे हैं बात को। 20,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, वो बी और सी का है ना, रिमेनिंग पार्टनर का, ठीक है। तो रिमेनिंग पार्टनर को 20,000 थोड़ी मिलेगा पूरा, उसमें से 900 रुपए जो आपने अभी किसको पहले ही दे दिया था पार्टनर को, उसको माइनस करेंगे, ठीक है। और जैसे 900 रुपीज माइनस करें, उस प्रॉफिट में से अब ए का जो क्लेम था प्रॉफिट का वो खत्म, वो नहीं मांग सकता, क्योंकि उस अपना हिसाब तो पहले लेके चला गया था वो। हमने तो कहा था रुक जा भाई, अगर वो रुक जाता तो उससे ज्यादा नहीं मिलता पैसा, आज ज्यादा मिलता ना उसको पैसा, नहीं मिलता ज्यादा पैसा, उसको ज्यादा मिलता, लेकिन रुका नहीं, वो तो 900 रुपए लेके चला गया। तो इस प्रॉफिट पर से हम क्या करेंगे, ये 900 माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो जो होगा उस पर किसका हक बनेगा, रिमेनिंग पार्टनर्स का बनेगा। तो जरा अपनी शीट देख लीजिए फटाफट से एक बार, जस्ट आप देखिए, मैंने ब्लू कलर से कुछ पॉइंट टाइप कर रखे हैं, देखिए यहाँ पर। हाँ, मरने के पहले बिल्कुल अकाउंट में तो पैसा, कैपिटल अकाउंट में जाता है पैसा, उसको पेमेंट नहीं कर सकते, उसके लिए फिर आपको भी ऊपर ही जाना पड़ेगा। हाँ, एग्जीक्यूटर को करेंगे, देखो देखो क्या लिखा है, एग्जीक्यूटर नहीं होते, हाँ ये भी बड़ा अच्छा जवाब है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ा होगा आप लोगों ने, सेकंड टर्म के सिलेबस में है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो देयर इज नेशनल कंज्यूमर वेलफेयर फंड, किसी की जायदाद कस्टम की, जो कस्टम में जो जब्ती हो जाती है, या मान लो किसी ने अपना, जैसे मान लो कस्टम क्लियरेंस में अपना सामान छोड़ दिया, उसकी नीलामी होती है वो पैसा, ठीक है। और कोई जैसे मान लो कोई अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी वो नीलाम हो जाती है, उसका पैसा सब कंज्यूमर वेलफेयर फंड में चला जाता है। एस्ट्यूट कंज्यूमर वेलफेयर फंड में चला जाता है पैसा। कोई बंदा मान लो प्रॉपर्टी, अब मैं बता एक कुछ बहुत लोग होते हैं, मतलब सॉरी मैं रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूँ, एक करोल बाग में था एक बंदा बिजनेसमैन, उसकी कम से कम नहीं तो होंगी 60 के करीब दुकानें थी उसकी, ठीक है। और वो ना कहते ना, जिसका रक्त में कांग्रेस बहरी हो, घनघोर कांग्रेसी बंदा, ठीक है। उसके पास ही करोल बाग में 60 के करीब शॉप थी करोल बाग में, बिल्कुल मेन मार्केट में 60 के करीब शॉप थी, बहुत अमीर आदमी। और अपनी विल में ना सारी की सारी जो दुकानें थी राहुल गांधी के नाम कर गया। हाँ, कर गया। राहुल गांधी मजे से किराया उठाता है आज। अरे पता नहीं भैया, मुझे क्या बताओ, हो गया, किसी के भाग्य में होता है, उसके भाग्य में है तो उठा रहा है वो।
60 से ज्यादा दुकानें उसकी, सब विल बकायदा विल बना के चला गया अपनी, ठीक है। नहीं थे तभी तो दे गया, उसने कहा दे दिया, उसने कहा राहुल गांधी देश का बच्चा, मेरा बच्चा, दे गया। ऐसा ही संजू बाबा के साथ हुआ मुंबई में। संजू बाबा जानते हैं ना, हाँ तुम्हारा सबके आइडियल है वो, खाओ पियो ऐश करो मित्रा। संजू, उसको कोई पनवेल वनवेल या कुछ आसपास की जगह थी, वहां पर किसी दुकानदार ने अपनी 5-6 दुकानें, संजू बाबा का बड़ा फैन था, कह रहा भाई मैं तो कुछ नहीं करता, और 20 बच्चों से बनती नहीं थी उसकी, वो मतलब वो भी करीब करीब 70-80 करोड़ की थी प्रॉपर्टी, जो थी संजू बाबा के नाम कर गया। संजू बाबा दरिया दिल आदमी है, उसके बच्चों को बुला के सारी प्रॉपर्टी उनके बच्चों के नाम ही कर दी। तो ऐसा भी होता है। तो ये जो आप बोल रहे हो ना कि अगर किसी का एग्जीक्यूटर नहीं है, तो नेशनल कंज्यूमर वेलफेयर फंड होता है, वो पैसा वहां ट्रांसफर हो जाता है। मान लो आपने इनकम टैक्स में एक्सेस रिटर्न भर दिया है, आपने सरकार को एक्सेस पैसा दे दिया, ठीक है, और क्लेम नहीं करा, 3 साल तक आप क्लेम नहीं करेंगे तो आपने आपका राइट खत्म हो जाता है उसमें से, 3 या 5 साल की। क्लेम कर लो ना अगले साल, तुम करो क्लेम, तुमने टैक्स ज्यादा दे दिया। अब जब तक तुम क्लेम नहीं करोगे कि गवर्नमेंट हमने टैक्स सरकार तुम्हें टैक्स वापस थोड़ी करेगी। अब सरकार भी 1 साल 2 साल 5 साल इंतजार करेगी, 5 साल के बाद अगर तुम नहीं क्लेम करते तो तुम्हारा राइट खत्म हो जाता है, वो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में चले जाता है। तो जो भी अनडिक्लेयर्ड इनकम, अनडिक्लेयर्ड प्रॉपर्टी वगैरह वगैरह सब जो होती है, कंज्यूमर वेलफेयर फंड में वो चला जाता है, ठीक है। अच्छा तुमने ये भी देखा होगा शायद, मान लो कि कंज्यूमर, मान लो जैसे हुआ क्या कि जैसे मान लो आपने इसके अगेंस्ट क्या मतलब कंज्यूमर फोरम में मुकदमा डाला, एक कंपनी थी, तुम जीत गए मुकदमा, तो कंज्यूमर वेलफेयर, कंज्यूमर कोर्ट पता क्या ऑर्डर देता है, एक देता है कि कंपनसेशन दो, लीगल चार्जेस भरो, और कंज्यूमर वेलफेयर फंड में 1 लाख जमा भी कराओ, ऐसा भी होता है, तो वहां चला जाता है वो। ये डिपेंड करता है कि आपने क्या प्रोडक्ट लिया, कैसा लिया, और आप कितना संजीदगी से अपना केस लड़ रहे हैं। हमारा केस खैर वो नहीं है, हम तो इस पे आ जाते हैं। तो देखिए, अब जब तक बैलेंस शीट बनाई है आपने, फाइनल ईयर नहीं है, तब तक आपने प्रेजेंटेशन ऐसे दिखाया आपके सामने है। When the balance sheet is to be prepared immediately after retirement death, profit and loss suspense account will appear in the balance sheet as a fictitious assets, दिखेगा जी, fictitious assets दिखेगा, बैलेंस शीट में प्रॉफिट और सस्पेंस 900 का दिखेगा, करेक्ट। और अगर ईयर एंड आ गया फाइनेंशियल ईयर में, अगर आपके पास प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट आ गया, तो आप क्या करेंगे, उस प्रॉफिट में से माइनस करेंगे, तो आपकी एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। देखो देखिए एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। और बाय चांस आपको लॉस हो गया, तब क्या करोगे आप, उल्टा नहीं करेंगे, एंट्री यही रहेगी, एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, नो एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट तो होगा तभी तो एप्रोप्रिएशन शब्द यूज करेंगे, तो आपकी एंट्री बनती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अब ये ब्लू से क्यों लिखा हुआ है मैंने, क्योंकि ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट यू शुड हैव अ नॉलेज ऑफ दिस, जानकारी तो होनी चाहिए ना। आपसे ये नहीं पूछेगा कि ईयर एंड में क्या जाएगा, आपसे नहीं पूछेगा ईयर एंड में कैसे राइट ऑफ करेंगे, बिल्कुल नहीं, पर ये समझाने के लिए मैंने आपको लिख दिया, इसलिए इसे ब्लू कलर से लिखा हुआ है, ठीक है। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बट फॉर एनरिच्ड लर्निंग आपको ये मालूम होना चाहिए, ठीक है। इन बोथ द अबव सिचुएशन, now profit and loss suspense will not appear in the balance sheet as on 31st March 2022। 31st March 2022 को 31st March 2021 बोलते हैं, हाँ हाँ 31st March 2022 को बोलो। एक बात बता मुझे, तुम ऑलरेडी बंदे को 900 रुपए दे चुके हो, है ना, और तुमने अभी उसे अनरिटर्न ऑफ लॉस बोल के रखा हुआ है। ये एंट्री क्या थी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस डेबिट था। अगर तुम इस अकाउंट को कैंसिल करोगे तो क्रेडिट होकर कैंसिल होगा ना, तो अगर प्रॉफिट था तो एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट टू प्रॉफिट लॉस सस्पेंस, और अगर लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। तो ये आपके लॉस को आप बढ़ा देगा, ये लॉस को बढ़ा देगा ना, पहले लॉस आपका 10,000 का था, अब लॉस 10,900 रुपए का हो जाएगा, ठीक है। तो अब बोलेंगे तो गलत है, अब गलत है सही है, पार्टनरशिप डीड बताएगी आपको, तो आपका ट्रीटमेंट तो ऐसे ही बनेगा। तो ऑनलाइन में एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस नाउ, बोलिए इज दैट क्लियर। मैं आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट, ये वाला देखिए, ये देखिए लिखा हुआ है, इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू, बोलिए, देखिए ये रहा। अगर आपकी बैलेंस शीट तुरंत बनती है, तुरंत बैलेंस शीट बन रही है, इसी समय बैलेंस शीट बन रही है 30 से, तो आपने प्रॉफिट लॉस सस्पेंस बोल के दिखाया। फाइनेंशियल ईयर के एंड में आप क्या करते हैं, प्रॉफिट लॉस डेबिट टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट लॉस सस्पेंस करते हैं, अगर आप फाइनेंशियल ईयर के एंड में प्रॉफिट लेके आते हैं तो। और अगर प्रॉफिट नहीं है तो इट विल इंक्रीज योर मिजरीज, आपकी एंट्री बनेगी प्रॉफिट लॉस डेबिट टू प्रॉफिट लॉस सस्पेंस। और दोनों केस में 31 मार्च को जब एक्चुअल बैलेंस शीट बनेगी आपकी, तब प्रॉफिट लॉस सस्पेंस नहीं दिखेगा, क्योंकि वो तो आपने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। गॉट इट। ये कहानी कब की थी भाई, जब देर इज नो चेंज इन
प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज हो जाए तब क्या करेंगे, आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये आपके सामने स्क्रीन पर केस 2 दिख रहा है। When the ratio between remaining partner get changed, then in such a case, gaining partners will compensate to the retiring या deceased partner। आइए इसका लॉजिक समझते हैं और ये हो क्या रहा है उसे समझते हैं, ठीक है। तो पहले मुझे ये बता दीजिए सभी लोग, क्या ये जो तरीका सीखा था ये क्लियर है? 99% केसेस में आपको ऐसे ही दिखता है, लेकिन 1% केस में अगर क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा भी मुश्किल हुआ तो वो आपको रेशियो का डिफरेंस भी बना के दे देंगे, तब आपको वहां ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है जी। तो चलिए अब मैं इसको यहां से हटाता हूं, आपके सामने दूसरा केस लेके चल रहा हूं। दूसरा केस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे निकालनी पड़ेगी क्या, गेनिंग रेशियो। आई विल टू कैलकुलेट गेनिंग रेशियो, और ये हम लोग लेके चल रहे हैं केस 2। वो हमने केस 1 करा था, केस 2 लेके चल रहे हैं। गेनिंग रेशियो देखिए जरा, क्या गेनिंग रेशियो आपके पास, हाँ तो हम लिखते हैं, नहीं बेटा न्यू माइनस ओल्ड होती है गेनिंग रेशियो। बी भी है और सी भी है। बताइए बी का पुराना शेयर कितना था, बी का नया शेयर कितना है, नया शेयर कितना बोला है, व्हाट इज द न्यू शेयर, 3:2। तो ये 3/5 हो गया, ये 2/5 हो गया, माइनस माइनस पुराना शेयर कितना था, 1/3 एंड 1/3। तो देखिए 15 एलसीएम हो गया, 5 3 3 3 9 3 5 कितना बन गया, 4/15 बन गया। एंड दिस इज व्हाट 15, 5 3 3 6 और 3 5 कितना बन गया, 1/15, ऐसा बन गया 1/15, करेक्ट, 1/15 हो गया। व्हाट इज योर गेनिंग रेशियो, 4:1। देखिए गेनिंग रेशियो कितनी आ गई आपके पास, B/C कितनी आ गई गेनिंग रेशियो, 4:1 आ चुका, ठीक। अब ये जो कितना अमाउंट है 900 रुपए, ये 900 रुपए, ये 900 रुपए कौन देगा, ये 900 रुपए जो है ना, 900 रुपया, ये वाला 900 रुपीज जो है, ये 900 रुपीज जो है ना, हमने बोला ना अब एंट्री क्या होनी चाहिए, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। अभी लॉजिक बताऊंगा क्यों होनी चाहिए गेनिंग सेक्रीफाइसिंग। ये 900 रुपीज जो है ना, ये ए को कौन देगा। अब पहले तो हम क्या कर रहे थे, 900 रुपए को प्रॉफिट और सस्पेंस में डाल रहे थे हिसाब किताब बराबर करने, अब नहीं करेंगे ऐसा। अब आपकी एंट्री बन जाएगी क्या, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट। और जरा देखिए ये 900 रुपीज है ना, जो ये 900 रुपया जो है ना, ये 4:1 में बांटिए जरा, कितना कितना आता है, 4 और 1 5, हाँ 720 और 180, पक्का से यही आया। तो क्या बोला, बी एंड सी कंपनसेटेड टू ए, ठीक है, फॉर द शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड, ये वाला। अब ये एंट्री कर तो ली, रटने के लिए तो बढ़िया है ये, कि क्या करो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग कर दो, ये एंट्री कर दो। लेकिन इसका लॉजिक क्या होता है, इसका लॉजिक समझिए जरा पहले। देखो भाई इस केस में देखिए, यहाँ पर इस केस में जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज ही नहीं आया था, ठीक है, हमने लॉस को क्या करा, लास्ट तक रखा, और आखिर में क्योंकि देयर इज नो चेंज इन द रेशियो, रेशियो 1:1 पहले भी थी अब भी 1:1 है, उस लॉस को 1:1 में बांट के बराबर कर दिया। किसी को नुकसान हुआ, नहीं हुआ, लॉस तो दोनों को झेलना था, नहीं हुआ ना नुकसान। अच्छा यहां आइए जरा, अगर मैं इस लॉस को 1:1 की रेशो में, जैसे पुरानी रेशो थी ना 1:1 की रेशो में इस लॉस को बांटता तो किसके हिस्से में कितना आता, इसके पास आता 450, इसके पास कितना था 450, है ना। लेकिन अब देखिए जरा लॉस क्या आ रहा है, बताइए क्या हो रहा है, इसको लॉस झेलना था 450, ये कितना झेल रहा है, इसको लॉस झेलना चाहिए था कितना 450, ये कितना झेल रहा है। तो भाई सिचुएशन जो थी इक्वालिटी की बदल गई ना अब। पहले अच्छा मान लो पहले रेशो 3:2 होती, सपोज मैं आपको एक और एग्जांपल करके दिखा रहा हूं, देखिए यहां पर देखिए, इसको आप दूसरे एग्जांपल से भी समझ पाएंगे। देखिए फॉर एग्जांपल मैं लेके चलता हूं A/B/C जो है हमारे पास, ठीक है, ठीक। और ये मान लिया जाए मेरे पास था 5:3:2 की रेशो में चल रहा था, ठीक। ए चला गया तो मेरी रेशो कितनी बची, 3:2 बची। और मान लो मैं बोलूं कि मेरा जो उसका शेयर था वो 900 रुपए का शेयर था, सपोज 900 रुपए का शेयर था, कैलकुलेशन वगैरह करके 900 रुपए निकल कर आया था, ठीक। अब मुझे बताइए कि ये जो 900 रुपया है और इनकी रेशो कितनी है 3:2 है, तो ये जो 900 रुपए का लॉस है ये कब झेलेगा और कैसे झेलेगा, किस रेशो में झेलेगा ये, इसी रेशो में कितना कितना जाएगा इसके अकाउंट में बताइए, 5 18 540 और 360 इतना जाएगा ना।
करेक्ट? अभी बांट लो या ईयर एंड में बांट लो, इट विल बी सेम, सही रहेगा ना, सेम ही रहेगा ना। लेकिन अगर मेरी न्यू रेशो जो है, न्यू रेशो वो हो गई मान लो कितना, सपोज 2:1 हो गई। अब क्या होना है देखिए, अगर आज लॉस बांटूंगा तो इस तरह से जाएगा, लेकिन फ्यूचर में रेशो बदल जाएगी। अब फ्यूचर में रेशो बदल जाएगी तो मैं जरा निकालता हूँ गेनिंग रेशो। देखो गेनिंग रेशो देखिए किसका, न्यू माइनस ओल्ड कर रहा हूँ और क्या बी और सी लिख रहा हूँ। देखिए बी का नया शेयर 2/3 1/3 माइनस कितना 3, सॉरी 3/10 यार, 10 पुरानी रेशो में चलिए ना, ओल्ड रेशो 3/10 और 2/10। तो देखिए जरा 30 एलसीएम ले लिया, कितना बनता है 3 10 कितना 20 माइनस 3 9 11/30 है ना। 30 एलसीएम ले लिया, चेक कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक चल रहा है। 3 6 कितना हो गया 4/30, तो क्या हो गया 11:4। 900 को जरा बांटो इस रेशो में तो कितना आता है 15, हाँ 66 और 240 ऐसे। देख पा रहे हो फर्क? अब आप बताइए मुझे, पहले इसका लॉस कितना था 540, अब कितना जा रहा है, कितना जा रहा है 660 जा रहा है ना। पहले लॉस कितना था 360, अब कितना जा रहा है 240। तो जरा मुझे बताओ, बिल्कुल आइडली नहीं दिख रहा ना, नहीं दिख रहा, तो यार रुक जाइए थोड़ा सा। अब देखिए इसका लॉस पहले कितना था 540 था, अब कितना दिख रहा है 660 दिख रहा है। तो ये गेन कर रहा है या ज्यादा नुकसान झेल रहा है, ज्यादा नुकसान झेल रहा है ना, है ना। और ये वाला कम, ठीक है। तो जो गेन कर रहे होते हैं बंदे, जो गेन कर रहे होते हैं, देखे ना हम क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली हमने बोला कि अब गेनिंग तो हम क्या करेंगे, सेक्रीफाइसिंग करेंगे। भाई इसको तो मिलना ही मिलना है 900 रुपया, इसको तो मिलना ही मिलना है 900 रुपया। और अगर आप देखेंगे जो, अच्छा ये काटने के बाद जो प्रॉफिट बचता है हमारे पास, अब जो प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट में बताइए शेयर ज्यादा होगा या कम होगा। रुक जाइए, हमने इसका हिसाब किताब देख लिया, ये हिसाब किताब देख लिया, चलो एक और चीज देखते हैं जरा सा, थोड़ा सा होल्ड करना जरा। ये तो लॉस देख लिया ना आपने, पहले इसका लॉस कम था, इसका लॉस ज्यादा, इसका लॉस ज्यादा, इसका लॉस कम था। ये तो चलो हिसाब यहां पर बन गया। अब मान लो मेरे पास जो प्रॉफिट था, सपोज मेरे पास प्रॉफिट था 10,900 रुपए का प्रॉफिट था, करेक्ट। मैंने 900 रुपया माइनस कर दिया इसका, अब मेरे पास कितना बचा 10,000 बचा। अब जो 10,000 है, 10,000 है, सपोज पहले मेरी रेशो कितनी थी 3:2 थी, ए और बी की, सॉरी बी और सी की। तो कितना कितना आना है इसके हिस्से में 10,000 कितना आना है बताइए, 3 5 6,000 और 4,000 आना, ठीक है। अब मेरी रेशो कितनी है बताइए, अब मेरी रेशो कितनी है, अब मैं बोल रहा हूँ अपनी रेशो 2:1 बोल रहा हूँ, न्यू रेशो ना, न्यू रेशो ये वाली। अब बांटिए कितना आता है 6,667 और 3,333, ये आ रहा है ना। तो इसको पहले कितना मिल रहा था 6,000, अब कितना मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है ना। और इसको पहले कितना मिल रहा है, अब इसमें कितना मिल रहा है, कम मिल रहा है। तो गेन कौन कर रहा है, कौन गेन कर रहा है इस समय फायदे में कौन है, बी, फायदे में, नुकसान में कौन है सी, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि इसको भी हटा देते हैं, अब थोड़ा सा और देखते हैं इसको जरा क्लियर करके, सब हटा देते हैं यहां से। अगर मैंने जब चेंज इन पीएसआर सिखाया था, आपको सिखाया था ना चेंज इन पीएसआर, एक बार आपको चेंज इन पीएसआर सिखाया था ना, है ना। तो चेंज इन पीएसआर में मैंने बताया था कि जब गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग होता है आपका, वो कब होता है, जब आप क्या कर रहे होते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व्स को बांट रहे होते हैं। लेकिन अगर आप लॉसेस को राइट ऑफ कर रहे हो तो एंट्री क्या बनती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस या सेक्रीफाइसिंग टू गेन हो जाती है, उल्टी हो जाती है, सेक्रीफाइसिंग टू गेन हो जाती है, ठीक है। यहाँ इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ना बदलती, नहीं बदलती, तो जो लॉसेस थे, जो इनको लॉस, ये जो लॉस है, ये वाला लॉस जो होता है, ये पार्टनर क्या करते ओल्ड रेशो में करते उसको। लेकिन रेशो बदल गई। अब रेशो बदलने से क्या हो रहा है, रेशो बदलने से क्या हो रहा है कि फ्यूचर में इनके जो गेन के शेयर है वो बढ़ गए हैं, इनको फायदा होगा ना, फ्यूचर में गेन होगा ना इनको। तो अगर गेन होगा तो क्या करेंगे, जो बंदा गेन कर रहा है उसको कंपनसेट करना चाहिए, किसको, सेक्रीफाइसिंग को। और गेन तो यहाँ बी सी कर रहे हैं, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन था बेचारा, ए था ना, ठीक है। तो इस तरह से हमने ट्रीट करा। लेकिन जब रेशो नहीं बदली, जब रेशो नहीं बदली, तो किस बात का गेन भाई, प्रॉफिट जैसे पहले बढ़ना था वैसे अब बढ़ रहा है,
गेन थोड़ी हो रहा है किसी को, देयर इज नो गेन। हालांकि मैंने जो क्वेश्चन आपके सामने लेके चला उसमें एक बंदा गेन कर रहा था, एक सेक्रीफाइस कर रहा था, लेकिन अगर दोनों बंदे गेन कर रहे होते हैं तो क्या करना है, वो दोनों को क्या करना पड़ेगा, उनके कैपिटल से कुछ काटना पड़ेगा, दैट इज वे वी आर डेबिटिंग देम। और क्रेडिट किसके कर रहे हैं, जो बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है, यानी कि जो बंदा जा रहा है उसको क्रेडिट करते हैं। तो बहुत मोटा सा लॉजिक है और बहुत क्लियर सा लॉजिक है कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बदलती है तो जो लॉस है साल के आखिर में प्रॉफिट से घटेगा और प्रॉफिट में से काटने के बाद उनको ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा, किसी को फायदे नुकसान वाली कोई सिचुएशन ही नहीं आई। लेकिन अगर रेशो बदल गई, रेशो बदल गई तो क्या होगा, कोई गेन करेगा कोई सेक्रीफाइस करेगा। अब जो गेन करेगा तो उसे जो प्रॉफिट मिलेगा फ्यूचर में वो तो ज्यादा मिलेगा, और जो सेक्रीफाइस करेगा उससे तो फ्यूचर में जो प्रॉफिट है वो कम मिलेगा। तो ऐसे में हम साल के आखिर में जाके प्रॉफिट और सस्पेंस नहीं एडजस्ट कर सकते, हम आज ही क्या करेंगे, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग बनाएंगे और बेस ऑफ कंपनसेशन किसे बनाएंगे, वो देने वाले पार्टनर का जो शेयर होता है वो बनाकर और उसका हिसाब किताब बराबर करेंगे। तो पिछली क्लास में अब फिर हम पहले फर्स्ट पेज पे जाइए जरा जल्दी से, जस्ट पेज 1 पे जाइए, अपना पेज 1 पे जाइए जरा, देखिए जरा पेज 1 पर मैंने आपको बताया था कि ये देखिए लिखा हुआ है आपके सामने, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट टाइम पीरियड लिखा हुआ है, देखो दिख रहा है, मैं स्क्रीन पे गोली भी लगा रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस टाइम पीरियड, शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग रिमेनिंग पार्टनर इज नॉट चेंज, लिखा हुआ है, देखो आपके सामने। एकांश बताइए, राइट हैंड साइड पे बेटा, राइट हैंड साइड पे प्रॉफिट लॉस सस्पेंस, हाँ वहां और करके क्या लिखा हुआ है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट, ये भी तो लिखा हुआ है। ये कब लिखा हुआ है, जब क्या हो जाए, जब शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द इंटरवीनिंग पार्टनर व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग रिमेनिंग पार्टनर इज चेंज्ड हो जाए। तो जब आप कैपिटल अकाउंट बनाते हैं ना तो क्या करते हैं, अगर आपका क्वेश्चन में क्या बोला जाता है, रेशियो नहीं बदली है, तो आपकी सीधी सी एंट्री बनती है प्रॉफिट लॉस सस्पेंस टू एज कैपिटल, ए के कैपिटल में चला जाएगा क्या, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस, उसी समय बैलेंस शीट बन गई तो एसेट्स में चला जाएगा, और बैलेंस शीट साल के आखिर में बनी तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन से क्रेडिट होके खत्म कर देंगे उसको, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से के क्रेडिट में डाल के उसको खत्म कर देंगे, वैसा करके मतलब डेबिट में डाल के उससे खत्म कर देंगे, दिस विल गो, ठीक है। लेकिन अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल गई तो तब आप एंट्री ये नहीं करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस डेबिट टू एज कैपिटल ना, तब आप एंट्री करेंगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, या रिटायरिंग पार्टनर्स या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अब आपको पता चला होगा रेशो अगर नहीं बदलती है तो ऐसे करते हैं, ये वाली एंट्री करते हैं, और रेशो बदल जाती है तो मैंने जो लिखी थी वहां पर गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, तब ऐसा करते हैं। तो अगर रेशो नहीं बदलती है तो आपको सिर्फ देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशो, आपको एक एंट्री करनी प्रॉफिट लॉस टू एज कैपिटल, और अगर रेशो बदल जाती है तो पहले क्या निकालोगे आप, गेन निकालोगे, और फिर क्या करोगे, इसी 900 को बेस बनाओ क्योंकि 900 तो इसी के अकाउंट में जाना है, और तब एंट्री क्या बनती है आपकी, बीस कैपिटल सीज कैपिटल डेबिट टू एज कैपिटल, वैसा करके क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आप, दोबारा बोलो, एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ ना, बेसिक कंपनसेशन भी करके दिखाऊंगा, दोनों चीज एक क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। अभी तो एक हैंड आउट के क्वेश्चन, तो अब मेरी तरफ से क्वेश्चन क्रिएटेड है वो देखिए जरा। एक्स वाई और जेड जो थे वो क्या थे, देवर पार्टनर्स इन द रेशो 5:3:2 की रेशो में चल रहे थे, ठीक है। जेड रिटायर्ड, जेड हो गया रिटायर्ड, ठीक है, ऑन 30th जून 2021, ठीक है जी। द लास्ट बैलेंस शीट वाज क्लोज्ड ऑन 31st March 2021, ठीक है, करेक्ट, एज पर पार्टनरशिप, एज पर पार्टनरशिप डीड, द share of retiring partner is to be calculated on the basis of last year's profit, last year profits, ठीक है, that is ₹12,000। यहां तो मैंने एवरेज बोला था ना, यहां एवरेज नहीं बोल रहा, यहां क्या लिख रहा हूं, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा इंटरवीनिंग पीरियड का, लास्ट ईयर के प्रॉफिट, और वो कितना दे रखा है, 12,000 दे रखा है, ठीक है। आपको बोला क्या, रिकॉर्ड नेसेसरी
जनरल एंट्री क्या, केस 1 व्हेन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कौन सी वाली, न्यू वाली, डज नॉट गेट चेंज्ड, मतलब जो न्यू रेशो निकल रही है ना ओरिजिनली वही रहेगी। और केस 2 व्हेन y एंड z डिसाइडेड टू शेयर, नहीं रिटायर कौन हुआ, सी हुआ है ना, तो x और y, x एंड y डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 5:3 था ना, x और y 2:3 ऐसे, ये और ये और ये करना है, ठीक है। तो अब मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, ये करके दिखाइए पहले, फिर ये मुझे एंट्री बताएंगे आप लोग करके। शुरू हो जाओ, कर सकोगे इसको, बोलो, विल यू बी एबल टू डू इट? ऑनलाइन वाले बताइए, कर सकेंगे इसे? यस सर। ठीक है, चलिए शुरू हो जाइए, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। सबसे पहले देखिए कि हमारे पास एक्स वाई जेड थे, ये केस 1 लेके चल रहा हूँ मैं, केस 1, एक्स है, वाई है और जेड है, 5:3:2 की रेशो में चल रहा है, ठीक है। और ये चला गया तो मेरी न्यू रेशो जो बन गई, न्यू रेशो वो क्या बन गई, एक्स और वाई की क्या बन गई, 5:3 बन गई, देयर इज नो चेंज इन द रेशो, एंड दिस इज माई गेनिंग रेशो एज वेल, दिस इज माई गेनिंग रेशो एज वेल, ठीक है जी, ये तो गेनिंग रेशो मेरी है। अच्छा, अब मुझे बताइए कि शेयर ऑफ जेड इन प्रॉफिट कितना बनेगा, 12,000 था पिछले साल का प्रॉफिट, और वो बंदा कब गया है, अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा, 3 महीने का, 3/12, ये 3/12, ये 3/12 कर दिया, ठीक है। ये जो प्रॉफिट है, पहले पहले समझ लेना, देखो ये जो प्रॉफिट है क्या है, ये प्रॉफिट है इंटरवीनिंग पीरियड प्रॉफिट, इंटरवीनिंग पीरियड का प्रॉफिट है ये कितना, 3,000, 3,000 इज योर प्रॉफिट फॉर इंटरवीनिंग पीरियड, और उसमें शेयर ऑफ जेड कितना बनेगा, 3,000 इंटू कितना कर दूंगा उसका शेयर, व्हाट वाज दिस शेयर, 2/10 ना, तो कितना बन गया, 600 रुपीज। तो पहली बात तो 600 रुपये, 600 रुपये जिसने लिखा था उसका आंसर सही था, मैंने देखा बहुत लोगों ने अलग अलग आंसर लिख रखे हैं, ठीक है। तो आपकी एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस डेबिट टू, टू क्या, जेड्स कैपिटल अकाउंट, कितने से, 600 से, 600 से, एंड देन यू विल राइट द एंट्री, ऐसा काम हो गया आपका। यहां तक चीजें क्लियर है भाई? केस 1 सभी का, किसी का केस 1 गलत तो नहीं हुआ था? हुआ था, ऑनलाइन में हुआ था किसी का, बट आई थिंक इट इज क्लियर, पीछे क्लियर है। तो मैं चाहूं तो इसको यहां मल्टीप्लाई कर सकता हूं, पर मैंने पर्पसफुली 3,000 यहां लिखा है। मेथड 2, केस 2, केस 2 में क्या होना चाहिए, देखिए अब आप केस 2 में आ जाइए, और अब मुझे बताइए कि न्यू रेशो कितनी है, न्यू रेशो एक्स और वाई की कितनी है, 2:3 है। तो मैं गेनिंग रेशो निकालता हूँ, गेनिंग रेशो देखिए ध्यान से जरा, न्यू माइनस ओल्ड करता हूँ, और एक्स और क्या करता हूँ, वाई, वो एक्स का नया शेयर कितना है, 2/5, 3/5 माइनस माइनस, व्हाट इज योर ओल्ड शेयर, 5/10 एंड 3/10, ठीक है जी। चलिए क्या 10 ही एलसीएम रख लेते हैं, 5 2 4 एंड 5 कितना हो जाएगा, 1/10 ब्रैकेट में, 1/10 ब्रैकेट में, मतलब ये बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है, एवरीबॉडी इज ओके विद दिस। ये करते हैं कितना, 10, 2, 6 माइनस कितना, 3, तो कितना हो गया, 3/10, ये बंदा गेन कर रहा है ना। और एक बात बताइए, जो ये भाई साहब जेड थे, इनका तो नया शेयर अंडा है, पुराना शेयर कितना था इनका, 2/10, यही तो था, 2/10 बोलूं तो क्या हो जाएगा ये, 1/5 ब्रैकेट में, ये भी तो क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। ये बंदा क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। ये बंदा क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। ये बंदा क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, ठीक है जी, त्रिपाठी पता चल गया। अब जो सेक्रीफाइस कर रहा है भाई, वो तो क्रेडिट होगा, जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो क्रेडिट होगा, ये भाई साहब क्या होंगे, डेबिट होंगे।
है ना। इनकी कैलकुलेशन कैसे करनी है? एक तरीका तो मैं क्या करा, 600 को बेस बनाऊं, उससे गड़बड़ हो जाएगा मामला। किसको बेस बनाई? इसको बनाइए बेस। क्या बनाओगे बेस आप? ये वाला। त्रिपाठी पता चल रहा है क्या बेस बनाना है? 12,000 बेस नहीं बनेगा। योर बेस ऑफ कंपनसेशन इज व्हाट? प्रॉफिट ऑफ द इंटरवीनिंग पीरियड या प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर फुल? क्या ऑनलाइन में बताइए गौरी गुप्ता, आपका जो बेस ऑफ कंपनसेशन बनेगा आप देने के लिए, क्या वो 12,000 बनेगा या 3,000 बनेगा या 600 रुपए बनेगा? सर 3,000। 3,000 बनेगा ना। 3,000 इज प्रॉफिट फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड। उससे मल्टीप्लाई करिए इसको। यहाँ 3,000 से यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा, सारे झंझट खत्म हो जाएंगे। 3,000 से यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा, पता चला त्रिपाठी क्या करना था ऐसे केस में। तो ये वैल्यू कितने की हो जाएगी? दिस वैल्यू इज व्हाट? 300 रुपए। ये वैल्यू कितने की? 900 रुपए की। ये वैल्यू कितने की? 600 रुपए की। और ये 600 जो है ये बिल्कुल वही है, देखो यही 600 रुपया है। वो कंडीशन भी पूरी हो गई, ज्यादा इजी है। तो अब हमारी एंट्री क्या बनती है देखिए। अब एंट्री देखिए, आई विल गो फॉर एंट्री हियर। हु इज डेबिटेड हियर? वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से? 900 रुपए से। टू किसका? एक्सिस कैपिटल अकाउंट कितने से? 300 से। और टू जेड्स कैपिटल कितने से? 600 से। ये बनती है आपकी एंट्री। तो वो जो गेनिंग टू सेक्रीफाइस का कंसेप्ट था वो लगाया था, लेकिन यहाँ मैंने एक बंदे को और गेनिंग बना दिया, मतलब एक बंदे को और सेक्रीफाइसिंग बना लिया। तो ये क्वेश्चन अगर आएगा तो मैं बोल रहा हूँ कम से कम 80% बच्चे गलती करेंगे इसमें, क्योंकि वो यहाँ के अटक जाते हैं, जैसे त्रिपाठी अटक गया या और बच्चे अटक गए। पूर्णिमा, आई थिंक यू गॉट योर आंसर नाउ। कहाँ गलती थी, कहाँ ठीक था? सर सही था। सही था। हाँ, ये थर्ड वाले में 600 कैसे आया? हाँ, ये कौन है? जेड कौन है बेटा? रिटायरिंग पार्टनर है। तो 3,000 को मैं अगर करूंगा तो कितना आया? वही तो आया। मैंने क्या करा, मैंने जेड को भी दिखा दिया कि जेड भी तो सेक्रीफाइसिंग है ना। जेड का तो नया शेयर 0 है, पुराना शेयर 210 था, 1/5 कर दिया इसको मैंने। तो इसका क्या हो गया? दिस इज ऑल्सो सेक्रीफाइसिंग। इसका सेक्रीफाइस भी किससे कैलकुलेट करूंगा? 3,000 से तो कैलकुलेट करूंगा। अरे ये 5 नहीं है, अरे यार ये 5 नहीं मेरे भाई, ये पता क्या है? दिस इज सेक्रीफाइस, दिस इज गेन, दिस इज सेक्रीफाइस। ये है ये एस, मतलब वो 5 लग रहा है। कोई बात नहीं, कंफ्यूजन ही आपकी सफलता की निशानी होती है। पढ़ोगे तो कंफ्यूजन होगा, वरना कहां से होगा कंफ्यूजन। दिस इज हाउ इट इज डन। ऐसा करते हैं इस केस में, इस तरह से जब एक ऑलरेडी गेन कर रहा होता है। वैसे आपने रूटीन क्वेश्चन, जैसे पिछला क्वेश्चन कर रहे थे, 2 लोग गेन कर रहे थे ना, यहाँ नहीं, यहाँ एक ही गेन कर रहा है। और जो सेक्रीफाइस कर रहा है कौन? जो जाने वाला, उसके साथ साथ एक दूसरा पार्टनर भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं आप। तो तब कंडीशन हमारी ऐसी, तब हम इसको बेस बना के करते हैं, देन इट विल बी इजी। वैसा करते हैं। अदरवाइज हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था? 600 और किस में बांट दिया था? एक्स और वाई में, वाई जेड में जो भी था उसमें बांट दिया था। तो ये था इसका इम्प्लीकेशन। जब हमारे पास क्या होता है, रेशो बदल जाती है, तो आपको समझ में आएगा ना, अगर रेशो बदल गई तो हमें कैसे ट्रीट करना है। और दिस यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, ये इसको ध्यान रखना है ऐसा करके। ये चेंज इन पीएसआर में भी था, एडमिशन में भी था, है ना। लेकिन ओम नमाय और सफा चट्टा है, साफ हो गया। त्रिपाठी ध्यान रहेगा भी, रट लो बेटा, रटो, है ना। हाँ, सो दिस इज फाइन। चलिए और चलते हैं थोड़ा सा आगे क्वेश्चन की तरफ। चलूं अब आपकी, सी दिस क्वेश्चन नाउ। आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं आगे जरा, और देखें कि क्या वो आपकी ग्रिप में है या नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, पढ़ के देखिए क्या लिखा हुआ है। ए बी सी पार्टनर से, ए हो गया रिटायर या डाइड 30 जून 21 को। अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ रिटायर्ड डिसीज पार्टनर फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर इज 1,50,000। ये कर सकेंगे आप अपने आप, है ना, कोई मुश्किल तो नहीं है। कैन यू डू इट? आराम से हो सकता है। चलो आगे चलते हैं। इसे आप अपने आंसर भी देख इसे खुद कर लेना। ये शायद एनसीईआरटी से उठाया हुआ क्वेश्चन है, तो इसे खुद कर सकते हैं। आओ देखें जरा, अब मजेदार चीज आई। एबीसी पार्टनर्स थे, एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, इसी पेज पे, पेज नंबर 3 पे। एग्जाम्पल नंबर 3 है, एबीसी पार्टनर्स थे, ए रिटायर्ड या डाइड 30 जून 2021 को, एंड अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ रिटायर्ड डिसीज पार्टनर फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स क्या प्रॉफिट या लॉस।
और गलती से लास्ट ईयर लॉस हो गया, अब आप क्या करेंगे? नहीं यार ये तो रिटायर हो गया, डेथ हो गई, थोड़े दिल में इमोशंस उबलते हैं, क्या लॉस देना। नहीं भाई नहीं, डोंट गेट इमोशनल while सॉल्विंग क्वेश्चन पेपर। ये कहता है पिछले साल लॉस हो गया, तो बताइए कैलकुलेट द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ एंड रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। अब बताइए पिछले साल लॉस था 3 लाख रुपए का, लॉस 3 लाख रुपए का, क्या करूंगा बताइए मैं लॉस 3 लाख रुपए का? तो निकालो इंटरवीनिंग पीरियड के लिए, निकालो जरा, इसको करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं जरा क्वेश्चन को आपके सामने, और फिर मैं इसमें एक और मजेदार चीज दिखाऊंगा आपको। ये क्वेश्चन मुझे बताना, ठीक है? एग्जाम्पल नंबर क्या है ये? अरे एग्जाम्पल नंबर कितना है? 3। चलिए, क्या पार्टनर के नाम बताइए कौन कौन है? ए, बी और सी, एंड व्हाट इज देयर रेशियो? ए इज टू बी इज टू सी है, और रेशियो 1:1:1 है, इक्वल है ना? ठीक है, कौन चला गया? ए चला गया, तो व्हाट इज न्यू रेशियो? 1:1, ठीक है। और लॉस फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड का लॉस निकालिए। 1 लाख इंटू किससे मल्टीप्लाई करूंगा भाई मैं? 3/12 से, 3/12 से करूंगा ना, कितना आया बताइए? लॉस 3 लाख है पक्का? 3 लाख है तो 3/4 कर दूं, कितना आएगा बताइए? 75,000 इज योर लॉस, है ना? 75,000 लॉस है ना? अब मुझे बताइए कि शेयर ऑफ लॉस ऑफ ए कितना होगा? 75,000 इंटू कितना करूंगा? 1/3, कितना हो जाएगा? 25,000। ये लॉस कौन झेलेगा? अबे लॉस वो तो एंजॉय करेंगे, अब ये तो रिकवर करना है ना उससे हमने। सर किससे? ए लेगा ए लॉस। से। तो हम क्या लिखेंगे अब? एज कैपिटल डेबिट टू कौन? बीज कैपिटल और टू कौन? सीज कैपिटल। कितना? 25,000 ये, एंड व्हाट इज द रेशो? ईयरली रेशो 12,500 और 12,500। ऐसे हो जाएगी एंट्री, उल्टी हो जाएगी। जब लॉस होगा तो गेनिंग, जब लॉस होगा, नहीं सॉरी मैं गलत कर गया, ये एंट्री या नहीं, सॉरी होल्ड करिए, गलत कर गया मैं। हाँ हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एंट्री करनी पड़ेगी एज कैपिटल, क्योंकि रेशो थोड़ी बदली है, टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस 25,000 से। सॉरी दिस इज टू बी योर एंट्री, ये बनेगी एंट्री। पहले प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस डेबिट होता था ना, हमारे लिए लॉस होता था ना, अब प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस क्या हो जाएगा हमारे लिए? हमारे लिए बेनिफिट हो गया, अब एंट्री उल्टी हो गई। हाँ बोलिए। किसका किसका इसका एग्जीक्यूटर ना हो? नहीं, पहले तो इसका अकाउंट बनाएंगे ना, इसका अकाउंट बनाएंगे, ये जो भी लेना देना होता सब अकाउंट में जाएगा। अब अकाउंट में या तो रिकवरी होगी या देना होगा। और सुनो जरा मेरी बात, पार्टनरशिप फर्म है ये, रजिस्टर्ड है, ठीक है? आपको पता चला कि कोई बंदा चला गया, मर गया, ठीक है? कोई बंदा मर गया और उसका कोई आगे ना था पीछे था कुछ नहीं था, तो इट इज द ऑनेस्टी ऑफ द पार्टनर्स इधर डोनेटेड टू वेयर, नेशनल कंज्यूमर फंड, या बेच खाओ, इट इज योर चॉइस, ठीक है? किसका? अरे पता है इसकी बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। फिर कोई बंदा जिसका कोई सक्सेसर नहीं है, उसका बैंक में पैसा है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं जहाँ पहले रहता था, एक लड़का था, कॉबलर मोची था वो, उसके पापा जो थे वो भी मोची का काम करते थे, और उन्होंने क्या करा था, पोस्ट ऑफिस में अपने अकाउंट खुलवा रखे थे, और लेकिन नॉमिनी किसी को नहीं बना रखा था। अब वो लड़का बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, तो उसके पापा की करीब 3, 4, 5 लाख रुपए की जो पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स थी, ठीक है जी? अब वो जब भी पोस्ट ऑफिस में जाता, ये लाओ वो लाओ वो लाओ वो लाओ वो लाओ वो लाओ, खत्म, पैसा ही उसका, पैसा ही खा गए पोस्ट ऑफिस वाले। हो गया, ऐसा हो जाता है। बैंक में किसी का अकाउंट है, उसका सक्सेसर नहीं है, तो क्या होगा? पड़ा रहेगा पड़ा रहेगा, जब ऑडिट होती है तब पता चलता है किसका है। तो अगर किसी ने देख लिया तो ठीक है, और नहीं देखा तो फिर तो पार्टी होती है। इसको देना होता ना, नहीं दोगे ना फिर आप किसको दोगे? किसको दोगे? हाँ, तो अब नहीं दोगे ना तुम। हाँ ये तुम्हें दे रहा था ना, तब नहीं रिकवर होगा ना, तुम्हारे लिए लॉस हो गया वो, अब तुम्हारे लिए लॉस हो गया है।
सरकार से ना 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 ना, सरकार लेती बहुत पहले है, देने में तो बहुत परेशानी होती है। टैक्सेस जो होती है वो गवर्नमेंट आपसे रिकवर कर लेती है, कंपनी से सरकार एडवांस टैक्स मानती है, लेकिन सरकार फिर एक क्लॉज और लगाती है कि अगर आपने हमें ज्यादा टैक्स दे दिया तो हमसे मांगो, हम नहीं देंगे तुम्हें, और तुम 5 साल तक क्लेम नहीं करोगे तो गया हो। Is there? अगर तो सरकार पहले क्या होता था, पहले सरकार कटोरा लेके सबके दरवाजे पे जाती थी, टैक्स दे दो टैक्स दे दो, अब नहीं होता। अब सरकार क्या करती है, पहले जीएसटी काट लेती है या पहले इनकम टैक्स काट लेते हैं, टीडीएस वगैरह पहले ही कटवा लेते हैं। पढ़ा होगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर में टीडीएस वाला कंसेप्ट, पहले ही काट लिया। अब तुम हो डिबेंचर होल्डर, तुम्हारा टीडीएस काट लिया कंपनी ने, अब जब तक तुम क्लेम नहीं करोगे किसको, गवर्नमेंट को, तब तक वो पैसा वापस नहीं मिलने वाला। ना करो 5 साल तक क्लेम, गुल चला गया। तो होता है भाई, वेलफेयर स्टेट तो नहीं है ना। सरकार को भी कामकाज चलाने, खर्चे चलाने, और किसके पास पड़ा है, तुम्हारी जरूरत है तो तुम मांगो, तुम्हारी जरूरत नहीं है तो नहीं मांगोगे। ठीक है जी, ये एंट्री हो चली। अब इसमें ना रेशो बदल लेते हैं, चलो रेशो बदलें इसमें, अब करते हैं ना, रेशो बदलने का क्वेश्चन भी तो हो सकता है। तो अब अगर मान लो उनके बीच की जो न्यू रेशो है, किस किस के बीच में, ये किसके बीच में रेशो थी, ये बी और सी के बीच में, इनकी न्यू रेशो, इफ न्यू रेशो बिटवीन बी एंड सी इज व्हाट, सपोज मैं कर दूं 2:3 कर देता हूं, ये थी न्यू रेशो। चलो निकालते हैं भाई, हमें तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करना चाहिए था ना। तो मैं क्या करूंगा बताइए, देखो यहाँ पर आई विल राइट हियर वर गेनिंग रेशो निकालता हूँ। क्या करता हूँ, न्यू माइनस ओल्ड करता हूँ, बी और सी। बी का नया शेयर है 2/5, 3/5, पुराना शेयर कितना था 1/3 और 1/3, यही तो था। लेट अस कैलकुलेट द रेशो, कितना कितना आएगा अमाउंट बताइए। ये 15 आया है ना, 5 3 6 माइनस कितना 5, कितना आ गया 1/15, और ये 15, ये कितना आ गया 5 9 9 और 5 कितना आ गया 4/15। कोई परेशानी नहीं है ना, आ गया ये। अच्छा, इसका जो था शेयर ऑफ लॉस ऑफ ए, वो कितना था, 25,000 था ना, 25,000 था ना ये वाला लॉस। तो ये लॉस जो था, अब ये इसका, ये जो है इसका कंपनसेशन बी और सी को क्या रेशो में जाना चाहिए, 2:3 के रेशो में जाना चाहिए। बांटो जरा कितना कितना आता है, ये है भाई, नहीं रुक जाओ, गेनिंग रेशो में, हाँ सॉरी गेनिंग रेशो में, यस यू आर राइट, गेनिंग रेशो 1:4, 4 1 5 25, कितना हो जाएगा 5,000 और 20,000 हो गया ये। अब पहले एंट्री होती थी गेनिंग टू सेक्रीफाइस, कब, जब प्रॉफिट का हिसाब किताब होता। अब एंट्री क्या बनेगी बताइए, व्हाट विल बी द एंट्री नाउ, क्या एंट्री यही रहेगी, अब एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग हो जाएगी, अब एंट्री रिवर्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी, देखो देखो आपकी एंट्री हो जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कितना 25,000, और 2 क्या कर देंगे 20 कैपिटल, और 2 क्या कर देंगे सीज कैपिटल, कितने से 5,000 से और 20,000 से। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। क्यों करूं मैं बेसिक कंपनसेशन, क्या जरूरत है करने की बता, अगर करना है हाँ तो कोई बात नहीं ना। अगर तुम लॉस फॉर इंटरवीनिंग पीरियड 75,000 यहाँ करेगा तो आंसर आ रहा है, तो अगर तुम ऐसा करना चाहो वो तब करो ना, जब आपका कोई बंदा सेक्रीफाइस कर जाए तब करो वैसा, अदरवाइज तो रूटीन से चलाओ काम। वैसे भी कर सकते थे कि मैंने बोला था ना, इस वाले पार्ट से मल्टीप्लाई करूंगा, अगर मैं इसको यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करूंगा 75,000 तो कितना आ जाएगा बताइए, 5,000 इसका आ गया, इसको 75 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ गया 20,000 इसका आ गया। और अगर मैं जेड, अगर मैं ए की भी बात करता हूँ, ए का तो उसका क्या था 0 माइनस कितना था उसका शेयर 1/3, यानी कि 1/3 इंटू कितना करता हूँ 75, तो उसका भी कितना आ गया 25,000 आ गया, देख रहे हो वैसा आ गया। भाई ये तरीका तो मैंने तब बोला था ना, तब अप्लाई करो जब आपका कोई बंदा क्या करता है, गेन की जगह क्या हो जाए सेक्रीफाइस हो जाए। नहीं पता चल रहा इधर, डाउट है, डाउट है मैं बोल रहा हूँ। ये तब करते हैं हम जब मामला क्या हो जाए नेगेटिव वाला हो जाए, रेशो जब क्या हो जाए नेगेटिव हो जाए तब, जैसे अभी हमने इससे पहले इस वाले केस में किया था ऐसा। अदरवाइज तो रूटीन है 25,000 को बांट दो उस रेशो में। आई होप दिस इज क्लियर। बोलिए ऑनलाइन ऑफलाइन में दोनों में, इज इट ओके और नॉट। यस सर। ठीक है, चलिए जरा इसका देखते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या हमारी शीट पे है या नहीं है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 का पता चल गया आपको बेस कैसे करना है, एवरीबॉडी इज ओके विद दिस। तुम्हें अभी भी डाउट है, आंखों से तो लग रहा है नहीं, अभी तुमने अभी उसे आत्मसात नहीं किया ना, डाइजेस्ट नहीं हुआ।
हाँ क्यों नहीं कर सकते, एक्सप्लेन, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले देर इज नो चेंज इन द रेशियो, 1:1 ही रह गई, तो जो भी 25,000 हुआ वो 25,000 क्या हो गया, एस कैपिटल डेबिट कर दिया क्योंकि लॉस, और 2 कर दिया प्रॉफिट लॉस सस्पेंस, खत्म। ठीक है, ये प्रॉफिट लॉस सस्पेंस कहाँ जाएगा, ए के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में जाएगा, और अब ये लायबिलिटी में नहीं जाएगा, असेट्स में नहीं जाएगा, ये लायबिलिटी में जाएगा, है ना, मतलब बेनिफिट की तरह ट्रीट करेंगे। रेशो बदल गई, 2:3 हो गई, तो हमने क्या करा, गेनिंग निकाला, इसका 1/5, इसका 4/5, 1:4 गेनिंग रेशो आ गया इसका। पहले हम एंट्री करते थे गेनिंग पार्टनर, यानी कि बी और सी विल बी डेबिटेड और क्रेडिट को होगा ये, लेकिन अब होगी उल्टी, ए डेबिट करेंगे और क्रेडिट किसे करेंगे, तो दिस इज अवर एंट्री, ये हो गया। अब अगर आपको क्या करना है इसके साथ, अच्छा सुनो, बेस ऑफ कंपनसेशन तो इंटरवीनिंग पीरियड का लॉस ही कहलाएगा ना, अगर मैं बेस ऑफ कंपनसेशन से मल्टीप्लाई करता हूँ, उससे मल्टीप्लाई करता हूँ, उससे मल्टीप्लाई करता हूँ, यू विल गेट द सेम आंसर ऐसा। बट आई सजेस्ट यू मत करिए ऐसा, रूटीन में चलिए। ऐसा तब करो जब क्या हो जाए, जब गेनिंग रेशो में कोई बंदा सेक्रीफाइस निकला है, तब करना चाहिए ऐसा। क्लियर है जी इस बात का, अब क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए अपनी स्क्रीन पर। ये तो बड़ा क्वेश्चन हो गया, ये तो काफी कुछ आ गया। अब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी रुक जा, अभी रुक जा, अभी नहीं पहुंचे उस जगह पे हम लोग। राम एंड श्याम एंड त्रिपुरारी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 1:2, 1:3, 1/3, 1/2, 1/6। त्रिपुरारी एक्सपायर 31 मई, 2 महीने बाद। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% दिया जाएगा। त्रिपुरारी इज टू बी अलाउड सैलरी 18,000 की ऑन द डेट ऑफ डेथ। हिज और हेयर विल रिसीव इन एडिशन टू द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा उनको। और क्या बोला जाएगा, share of proportionate profit from the last balance sheet to the date of death based on annual average profits of last 3 years after interest on capital and partners of salary. Partners capital 3 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए की थी। Profit before interest and capital and salary वर 1/24, 1/20, 80, 130। फर्म फॉलो करती है फिक्स मेथड, और आपको बनाना है कैपिटल अकाउंट्स। त्रिपुरारी का शेयर ऑफ प्रॉफिट और उसका कैपिटल अकाउंट बनाकर निकालना है आपको। और ये सीबीएसई 2005 ऑल इंडिया मतलब दिल्ली बार यानी हम लोगों के लिए था, उसमें आया हुआ क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन था आपका मेरे ख्याल से 5 मार्क्स का, है ना, ऐसा क्वेश्चन था। तो इसको लेकर डर गए ना, मत डरना, भी रुक जा, कोई बात नहीं, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को कराने से पहले क्या करूंगा, एक बार फिर से रिवाइज करूंगा आपके साथ। कौन सा, फर्स्ट पेज पे आ जाइए, आ जाइए फर्स्ट पेज पे। पिछली क्लास में कुछ लोग नहीं थे ना फर्स्ट पेज के टाइम पे, अब है फर्स्ट पेज आपके पास। चलिए अब फर्स्ट पेज को रिवाइज करते हैं एक बार दोबारा से, तब हम इस क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हो सका तो आज करेंगे, नहीं होगा तो एनीवे, मतलब अब पार्ट अभी मैं एक बार फिर हल्का सा जिक्र दिखा देता हूं आपको कि अब आपको शायद समझ में आया होगा कि ये जो दिख रहा है आपके अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में बैलेंसेस कौन कौन से हैं। ये वैसे मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, तो पिछले वाली रिकॉर्डिंग में भी आप देख सकते हैं, और यू कैन रियलाइज, यू कैन रिलेट, को रिलेटेड, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अब आप देखिएगा आपकी किताब के डेथ वाले, उठो मत बेटा, क्या स्प्रिंग लग गई नीचे, पुरानी किताब है, नई किताब है। अब कुछ दिन तो रह गए हैं, मतलब महीना 1.5 महीना रह गया तुम्हारे एग्जाम के लिए, टिका दो अपनी तशरीफ को थोड़ी देर कहीं पर भी। हाँ जी, तो मैंने पिछली क्लास में कहा तक 7.19 पेज 29 पेज में कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट मैंने कहा था ना पिछली क्लास में नहीं करना, अब आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर कहां तक चल रहा है, ये 19 तक है, 7 to 19 तक के क्वेश्चन आपको। हाँ बेटा 7.32 नहीं 7.30, 7.30 है क्वेश्चन। कहाँ लिखे, इधर इधर पेज 7.30 में क्वेश्चन नंबर कितने से शुरू हो रहा है ये, 7 to 19। कुछ बच्चे मुझसे बोलते हैं कि सर 7.30 में जितने क्वेश्चन हमने उतने करे, क्योंकि आपने पेज नंबर वही लिखा था। बहुत पिटोगे अगर कोई ऐसा बोला तो, सोच लेना, ठीक है। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ। रुक जा रुक जा रुक जा। थैंक यू।